किसान प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेशन सेंटर पर। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग अपना इकोनॉमिक्स 11th का जो चैप्टर नंबर 1 है संदीप गर्ग के अकॉर्डिंगली उसी को कंटिन्यू करेंगे बेटा। और आज की क्लास में हम लोग करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो देयर आर बेसिकली 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी: what to produce, how to produce and for whom to produce। तो बेटा इनमें से कोई भी एक सेंट्रल प्रॉब्लम हमेशा आपके एग्जाम में आती है 3 मार्क्स की, तो इसलिए ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेटा क्लास स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन है बेटा उसको आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। वीडियोस पसंद आए तो बेटा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें और वीडियोस को कमेंट जरूर करें। तो बेटा देखिए, जो हमारी सबसे पहली सेंट्रल प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रल प्रॉब्लम, नाम है व्हाट टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस होता क्या है बेटा, किस तरीके की प्रॉब्लम है? व्हाट टू प्रोड्यूस इज द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज इन विच इकोनॉमी हैव टू डिसाइड विद द हेल्प ऑफ गिवन और लिमिटेड रिसोर्सेज फर्स्ट व्हाट टू बी प्रोड्यूस, कि क्या प्रोड्यूस करना है, सेकंड हाउ मच टू बी प्रोड्यूस, और कितना प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि व्हाट टू प्रोड्यूस में सबसे पहले हमें देखना है कि भाई जो हमारे गिवन रिसोर्सेज हैं उनसे हमें कौन सी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है, व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए वी हैव अ पीस ऑफ लैंड, बट प्रॉब्लम का है ये पीस ऑफ लैंड लिमिटेड है। ठीक है, और इसके डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेट है। इसी पीस ऑफ लैंड पे बेटा हम वीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसी पीस ऑफ लैंड पे हम गन प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसी पीस ऑफ लैंड पे हम शर्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम का है अगर हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज यानी पूरे पीस ऑफ लैंड को वीट के प्रोडक्शन में लगा दें तो हमारे गन और शर्ट का प्रोडक्शन जीरो हो जाएगा, और अगर हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज यानी पीस ऑफ लैंड को गन के प्रोडक्शन में लगाएंगे तो वीट और शर्ट का प्रोडक्शन जीरो हो जाएगा, और अगर सारे के सारे पीस ऑफ लैंड को शर्ट के प्रोडक्शन में लगाओगे तो वीट और गन का प्रोडक्शन जीरो हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये भी है कि हमारी जो वांट्स है वो बेटा अनलिमिटेड है, मतलब हमें वीट की भी आवश्यकता है, हमें गन की भी आवश्यकता है और हमें शर्ट की भी आवश्यकता है। तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि भाई विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज, हमें कौन सी गुड्स और सर्विसेज का प्रोड्यूस करना है। ठीक है, जैसे कि हमने डिसाइड किया कि भैया हमें वीट भी प्रोड्यूस करना है, गन भी प्रोड्यूस करना है और शर्ट भी प्रोड्यूस करना है। क्लियर? तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ गुड्स, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ गुड्स। और क्यों प्रॉब्लम जनरेट हो रही है? क्योंकि बेटा रिसोर्सेज लिमिटेड है बट रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, तो मतलब चॉइस हमारे पास एक से ज्यादा है प्रोड्यूस करने की, और वांट्स भी अनलिमिटेड है। क्लियर? व्हेन इकोनॉमी डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, तो we have to face another aspects of this problem, that is how much to be produced. How much to be produced is the problem of quantity to be produced, कि कितनी क्वांटिटी हमें प्रोड्यूस करनी है, कितनी क्वांटिटी हमें प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, means we have decided with the help of given piece of land we have to produce wheat, gun and shirt, all the things। तो अब दूसरी प्रॉब्लम ये आएगी कि बेटा हम वीट की कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करें, गन की कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करें और शर्ट की कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करें। ये प्रॉब्लम क्यों आई, हम लोग क्यों स्टडी करते हैं बेटा? सो दैट वी कैन डिसाइड कि आउट ऑफ आवर लिमिटेड रिसोर्सेज कितने रिसोर्सेज वीट के प्रोडक्शन के लिए यूज किए जा सके, कितने रिसोर्सेज गन के प्रोडक्शन के लिए यूज किया जा सके और कितने रिसोर्सेज शर्ट के लिए यूज किए जा सके। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड आवर फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, जिसमें हमने 2 एस्पेक्ट स्टडी किए बेटा। पहला व्हाट टू प्रोड्यूस मींस व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस,
और दूसरा हाउ मच टू बी प्रोड्यूस रिगार्डिंग क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस। क्लियर। अब बात करेंगे अपनी नेक्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम की, दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस। बेटा अब हम लोग बात करेंगे अपनी सेकंड सेंट्रल प्रॉब्लम की, दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, ये जनरेट कब हुई बेटा? फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम के बाद। तो हाउ टू प्रोड्यूस इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी कि विद द हेल्प ऑफ विच टेक्निक वी हैव टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए पहली सेंट्रल प्रॉब्लम ने हमने डिसाइड कर लिया कि हमें कौन कौन सी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज। फिर उसके बाद हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि हाउ मच क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है बेटा वो आती है हाउ टू प्रोड्यूस, यानी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी कि किस टेक्निक की सहायता से हमें अपनी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है। तो बेसिकली बेटा देयर आर टू काइंड्स ऑफ टेक्निक टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। एक होती है बेटा लेबर इंटेंसिव टेक्निक, अब लेबर इंटेंसिव टेक्निक कौन सी होती है बेटा? अ टेक्निक इन विच वी यूज मोर नंबर ऑफ लेबर्स, लेबर लेस कैपिटल। एक ऐसी टेक्निक होती है बेटा जिसमें लेबर का प्रयोग होता है ज्यादा, लेबर का यूज होता है ज्यादा और कैपिटल का यूज होता है कम। कैपिटल मतलब मशीन वगैरह का यूज होता है कम। ठीक है, अब इस टेक्निक के अपने कुछ बेनिफिट हैं तो अपने कुछ लॉस भी हैं। तो बेनिफिट क्या है बेटा इसका? देखिए बेनिफिट ये है कि इट प्रमोट एम्प्लॉयमेंट, प्रमोट एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हम ज्यादा लेबर यूज करें, मशीनों का कम प्रयोग करें तो ये एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करती है बेटा, एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करती है। बट इसका डीमेरिट्स क्या है? इसका नुकसान ये होता है बेटा इस टेक्निक को यूज करने का, वी कैन नॉट इंक्रीज और प्रमोट जीडीपी। हम जीडीपी को प्रमोट नहीं कर सकते, हम जीडीपी नहीं बढ़ा सकते इस टेक्निक के साथ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बेटा जितना आउटपुट आप मशीन की हेल्प से कर सकते हो उतना आप ज्यादा लेबर की हेल्प से नहीं कर सकते। बट बेनिफिट क्या है कि एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करती है क्योंकि वी हैव टू यूज मोर नंबर ऑफ लेबर्स। क्लियर बेटा? अब इसमें दूसरी जो टेक्निक है वो होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मतलब पूंजी प्रधान तकनीक, अ टेक्निक इन विच वी यूज मोर नंबर ऑफ machines and less number of labor। मतलब ये इसका ऑपोजिट है। एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम मशीनों का प्रयोग करते हैं ज्यादा और लेबर का प्रयोग करते हैं कम। तो अब इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है बेटा कि इट प्रमोट जीडीपी, ये आउटपुट बहुत तेजी से बढ़ाएगी। ठीक है, इस टेक्निक से हमारा जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि वी आर यूजिंग मोर नंबर ऑफ मशीन्स, हम मशीनों का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं एज कंपेयर लेबर। बट इसका डीमेरिट क्या है बेटा? इसका डीमेरिट ये है इट्स प्रमोट अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये अनएम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करेगी। अनएम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने का मतलब क्या है? जब आप मशीनों का ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जहां पर 100 लेबर मिलकर आपकी 1000 यूनिट्स बनाती थी तो आप मशीन का ज्यादा यूज करोगे तो हो सकता है कि 10 मशीन ही 1000 यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस कर दे। ठीक है, जिसपे आपको कुछ लेबर की आवश्यकता बनेगी तो बाकी जो लेबर है वो क्या हो जाएंगे? अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो दिस टेक्निक विल इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी बट प्रमोट जीडीपी। तो हर टेक्निक, चाहे वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक हो चाहे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हो, उसके अपने कुछ बेनिफिट हैं और अपने कुछ डीमेरिट्स भी हैं। तो व्हाट टू प्रोड्यूस हम जब डिसाइड कर लेते हैं
उसके बाद हमें चूज करना है कि विच काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी वी विल यूज टू प्रोड्यूस दोज गुड्स एंड सर्विसेज, और उसी को कहते हैं हाउ टू बी प्रोड्यूस। हाउ टू बी प्रोड्यूस मींस वी हैव टू चूज बिटवीन दीज टू टेक्नोलॉजी कि कौन सी टेक्नोलॉजी हम गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए यूज करेंगे, लेबर इंटेंसिव या फिर कैपिटल इंटेंसिव। अब दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है बेटा, यहां पर हमें कोई सजेशंस नहीं देना है कि हमें लेबर इंटेंसिव यूज करनी चाहिए या फिर कैपिटल इंटेंसिव, क्योंकि हमें केवल प्रॉब्लम डिस्क्राइब करनी है बेटा, हमें सजेशंस नहीं देना है। क्लियर बेटा? तो ये थी हमारी सेकंड प्रॉब्लम्स। अब बात करेंगे हम अपनी थर्ड सेंट्रल प्रॉब्लम की। तो बेटा बात करेंगे हम अपनी लास्ट सेंट्रल प्रॉब्लम, जिसका नाम है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यानी किसके लिए उत्पादन किया जाए। देखिए हमारी जो तीन सेंट्रल प्रॉब्लम है बेटा, इनमें से तीनों ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। बट इनमें से मेरे अकॉर्डिंगली जो पहले वाली है व्हाट टू प्रोड्यूस, और जो ये वाली है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से ही मेरे अकॉर्डिंगली एक आपसे पूछी जाएगी। क्लियर बेटा? तो बात करते हैं फॉर हुम टू प्रोड्यूस। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है बेटा, फॉर हुम टू प्रोड्यूस का मतलब होता है हिंदी में किसके लिए उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो ये जो प्रॉब्लम है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, बेसिकली ये है प्रॉब्लम बेटा सिलेक्शंस ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप फॉर विच इकोनॉमी हैव टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहां पे हमें क्या करना है बेटा, ये है दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू सिलेक्शन ऑफ कंज्यूमर या फिर इंडिविजुअल फॉर विच we have to produce with the help of given resources। अब आप यहां समझिए, देखिए हमारे जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है बेटा, हमारे रिसोर्सेज जो है स्केर्ड है, और ऑब्वियस सी बात है व्हेन यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज तो कोई भी सोसाइटी अपने सभी कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फेस करनी पड़ेगी कि भाई जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हम उनसे किनके लिए प्रोड्यूस करें, किन की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करें, ये रिचर सेक्शन के लिए या फिर पुअर सेक्शन के लिए। रिचर सेक्शन मतलब जो अमीर आदमी है तो उनके लिए प्रोड्यूस करना है, या फिर पुअर सेक्शंस या फिर गरीब लोगों के लिए। क्लियर? अब यहां पर रिचर सेक्शन और पुअर सेक्शन ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसा हुआ है, इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसा हुआ है, मींस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है या फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है तो उसकी अपनी अलग फीचर्स हैं, अपनी अलग मेरिट्स हैं, अनइक्वल है तो उसके अपने अलग मेरिट्स हैं। अब आप कहेंगे सर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के भी क्या मेरिट हो सकते हैं, तो देखिए जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो इकोनॉमी में तो इसका मतलब होता है इट इज अ विर्च्यू फॉर सोसाइटी, ये सामाजिक गुण है, अच्छी बात है, गुण है हमारे समाज में कि भाई सभी लोगों को बराबर बराबर इनकम मिली है, एवरीबॉडी हैव इक्वल परचेजिंग पावर। बट यहां प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहां है इट डू नॉट प्रमोट इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट को प्रमोट नहीं करती क्योंकि सभी लोगों के पास सेम इनकम है, ठीक है, सभी लोगों के पास सेम इनकम है। अब बात करें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की, अब ये अगर अनइक्वल है, अनइक्वल का मतलब क्या होता है बेटा, कुछ लोगों के पास इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा है और ज्यादातर लोगों के पास इनकम का बहुत कम हिस्सा है। तो ये जो है हमारी सोसाइटी के लिए सोशल इविल है, कलंक है अगर ऐसा होता है तो, ठीक है।
कि भाई उससे क्या होगा, जो अमीर लोग हैं वो और अमीर हो जाते हैं, जो गरीब लोग हैं वो और गरीब हो जाते हैं, और जो गल्फ है बेटा, जो खाई है, जो गैप है बिटवीन रिचर सेक्शन और पुअर सेक्शन, वो और ज्यादा बढ़ता जाता है। बट इसके भी अपने बेनिफिट हैं। इसका बेनिफिट क्या है बेटा, इट प्रमोट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जो अमीर लोग हैं उनकी परचेजिंग पावर ज्यादा है, ठीक है। अगर आप उनके लिए गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो क्या होगा, उनके पास इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा बच जाएगा जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और उस इनकम को वो इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे। बट सोशल इविल है हमारी सोसाइटी के लिए, तो यहां पर हमें यही डिसाइड करना है कि किनके लिए हम लोग गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है, रिचर सेक्शन के लिए या फिर पुअर सेक्शंस के लिए। और वहीं पे फिर हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की, इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ये तो इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम किसके लिए आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर है बेटा? तो ये थी 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। अब अपने नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बेटा जय श्री श्याम।